चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक शुराणा के आदेशों की इन दिनों सुजानगढ़ में सरेआम सड़क पर अवहेलना होती नजर आ रही है और पुलिस और डीटीओ का मौन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल केंद्रीय बस स्टैंड जब प्रशासन ने शुरू किया था तो बोबासर पुलिया के पास से भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी। इसी प्रकार छापर रोड से तिराहे पर भी भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी। वर्तमान समय में दोनों जगहों पर भारी वाहनों के प्रवेश निषेध के बोर्ड भी लगे हुए हैं। भारी वाहनों की एंट्री सुजानगढ़ शहर में पूरी तरह से बंद की गई थी और केवल सुजानगढ़ में खाली होने या भरने वाले भारी वाहनों को रात के समय में एंट्री की परमिशन दी गई थी ताकि शहर की यातायात व्यवस्था दिन में बाधित नहीं हो। लेकिन जो जो समय बीता त्यों फिर से ओवरलोड भारी वाहन सुजानगढ़ के गुलेरिया तिराही से लेकर बोबासर पुलिया तक की सड़क को बाईपास सड़क के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। छापर रोड स्थित रेल फाटक के पास बैठकर अगर नज़ारा देखा जाए तो पता चलता है कि भारी वाहन जैसे डंपर, ट्रक, टर्बो ट्रेलर आदि चालक जिला कलेक्टर के आदेशों को कुछ नहीं समझते और बेखौफ भरी दोपहरी में छापर रोड से प्रवेश करके बोबासर पुलिया तक और बोबासर पुलिया से प्रवेश करके छापर रोड तक आराम से निकल जाते हैं। वो भी तब जब अशोक स्तंभ सर्किल के पास रोजाना करीब 8-10 घंटे पुलिस की मौजूदगी रहती है। पुलिस की आंखों के सामने ही भारी वाहन आराम से निकलते हैं, जिससे साफ जाहिर है कि इसमें किसका क्या लाभ हो सकता है और क्यों जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां सरेआम उड़ने दी जा रही है। ये सब जांच का विषय है। लेकिन अगर जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है तो अन्य विभागों के स्थानीय अधिकारियों के आदेशों की क्या पालना होगी, यह तो समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। दूसरी ओर इस मामले में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि यह कहना सही है कि गुलेरिया तिराही से लेकर बोबासर प्याऊ तक सड़क को दिन में बाईपास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और भारी वाहनों का आवागमन यहां से दिन भर रहता है। इस बारे में पुलिस और डीटीओ दोनों को मैंने फिर से पत्र लिखे हैं। एसडीएम ने बताया कि चूरू जिला कलेक्टर के नो एंट्री के आदेश यथावत हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और इन आदेशों की हर हाल में पालना करवाई जाएगी। फिलहाल धरातल पर हकीकत यह है कि भारी वाहन चालक सालासर रोड पर आपको सरपट दौड़ते हुए दिन भर नजर आ जाएंगे। जिला कलेक्टर महोदय ने नो एंट्री के आदेश दिए थे और वो आदेश यथावत हैं। हमने भी देखे हैं, हमारे भी ध्यान में आया है कि भारी वाहन आते हैं। इस संबंध में डीटीओ साहब को पुलिस को लिख भी दिया गया है कि भारी वाहन पूरी तरह से वर्जित हैं, उनको रोका जाए और अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर हम लिख रहे हैं कि उनको बिल्कुल नहीं आने दिया जाए। सोलह अप्रैल 2016 को सुजानगढ़ पुलिस द्वारा गश्त के दौरान 14 किलो 300 ग्राम अवैध गांजे के साथ सरफराज निवासी निमी चौधा व बलराम निवासी बीकानेर को मोटरसाइकिल से परिवहन करते वक्त गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एडीजे कोर्ट सुजानगढ़ में 2017 से सुनवाई चल रही थी। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट श्याम सुंदर खंडेलवाल ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 17 गवाह और 29 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद मामले में फैसला देते हुए एडीजे न्यायाधीश महेंद्र प्रताप भाटी ने आरोपी सरफराज व बलराम को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा एवं प्रत्येक मुलजिम को 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाने के बाद हेड कांस्टेबल नंद किशोर ने दोनों के फिंगरप्रिंट लिए। मामले में सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट श्याम सुंदर खंडेलवाल ने की। शनिवार सुबह मानसिक डिप्रेशन के चलते करीब 10:30 बजे लाडनू से रतनगढ़ साइड जा रही डेमो ट्रेन के आगे आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। गार्ड द्वारा सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन तक शव ट्रेन में लाया गया। वहां से आरपीएफ के एएसआई रविंद्र सिंह की सूचना पर टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजानिया रेलवे स्टेशन पहुंचे और घटनास्थल लाडनू थाना क्षेत्र का होने के कारण शव को लाडनू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की शिनाख्त हेतराम उम्र 26 साल
पुत्र कन्हैयालाल मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 1 गांधी बस्ती के रूप में हुई। सुजानगढ़ का ही ये युवक रहने वाला था। मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने मम्मी पापा से माफ़ी मांगते हुए डिप्रेशन में होने का जिक्र किया है। दूसरी ओर पत्नी की दूसरी शादी करने के बारे में भी लिखा है और 1-2 जनों की उधारी देने की बात भी कही है। और युवक ने लास्ट में लव यू ऑल लिखकर सुसाइड नोट समाप्त किया और अपनी ई लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक विवाहित था। लाडनो अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।